माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग को अगर इस नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में, चौथे वीडियो में, आप सभी को 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी इसमें 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5, जिसमें से आप सभी जानते हैं कि एक एक सेट में 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें बिहार से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, अब 2-2 सेट करके ऐसे ऐसे आपको अपलोड होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सारे जो भी क्वेश्चन हैं उसको समझिए और देखिए कितने करंट अफेयर्स बिहार से सिर्फ बन रहे हैं। क्योंकि बिहार सिर्फ और सिर्फ बिहार से 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं अभी तक बीपीएससी में आए हुए हैं। नहीं तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद जो बीपीएससी में आया हुआ है, जैसे कि 68वीं बीपीएससी अभी फ़िलहाल 2 बीपीएससी में आया हुआ है, जो कि 68वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी, ये सब बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम किए गए हैं, ठीक ना, जो कि बीपीएससी 68वीं बीपीएससी जो हुआ है वो फरवरी महीने में हुआ है और 67वीं 2022 में हुआ है। ठीक है, वहीं 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था वो भी हुआ है। बीपीएससी के द्वारा एओपीटी भी हुआ है 2022 में। तो ये सब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके बाद वो भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप इससे समझ जाइएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने किए गए हैं। हालांकि उन बीपीएससी में, वो बीपीएससी जो पूछा जाता है वो 150 नंबर का होता है, तो उसमें 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 15, किसी में 17 आए हुए हैं। तो ठीक है, तो इसमें भी हम मान के चले उसके मुताबिक तो 10-12 आने की संभावना बनती है। ठीक है, अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न आपके करेंगे, जो कि सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 के होंगे। तो सेट नंबर 4 के प्रश्न बनते हैं, चलिए उन प्रश्नों को करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से देखिए एक से अधिक कथन सही है, यानी हालांकि इसमें के जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये इनमें से कौन है, तो कौन से प्रोफेसर यानी कि इनको ग्रैंड एम्बेसडर सम्मानित किया गया है, ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं घनश्याम राय। तो घनश्याम राय जी को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को, ठीक है, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। यानी बिहार विधानसभा 2024 में जो चुनाव आगे होगा, तो जो भी चुनाव बिहार 2024 में पहले होगा, तो ये हालांकि चुनाव तो 25 में होने वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव पहले से उसको नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका जो है, इसका राइट आंसर मोनिका दास को, यानी इसका राइट आंसर जो है सी होगा, मोनिका दास को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बिहार के किस जिले में महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सीतामढ़ी को। आगे देखिए, बिहार का पहला वन जीव अस्पताल कहाँ खोले जाएंगे। तो बिहार का पहला वन जीव अस्पताल जो है, ये आपका इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल को, ठीक ना, जो कि फिर से नवनिर्माणित, इसको बहुत ही अच्छे से एकदम बना दिया गया है। आप जाइएगा पटना तो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है पीएमसीएच के और उसके बीच में आपको ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पड़ता है, दिखाई देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो इसमें बिहार के 45 छात्रों का चयन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी कहा गया है। तो यह आपको होस्ट यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को कहा गया है। ये दोनों होस्ट समिति जो है आपके होस्ट यूनिवर्सिटी बने हुए हैं।
9 नंबर देखिए, सवाल कहता है हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कथन गलत है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है कोई कथन गलत नहीं है, जितने भी लिखे गए सारे के सारे कथन सही हैं। यानी बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। देखिए 720 हमारे यहाँ गरुड़ों की संख्या है, जो कि बहुत ही सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है ये जिला बता दिया गया, भागलपुर जिला में है। और तीसरा सवाल है, असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी हम लोग के यहाँ 720 है, और सबसे कहा जाएगा किस जिले में है, तो ये भागलपुर में है। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो यह खेल पूछा गया है, तो वो खेल आपका है जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो आपका खेल है, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय में नीरज चोपड़ा भी इसी खेल खेलते हैं। राज्य में नदियों में जलीय जीवों को नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये आपका योजना है, यानी नदियों का है। तो देखिए नदियों के लिए चुना गया रिवर हैंचिंग योजना। तो रिवर हैंचिंग योजना का शुरुआत लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से आपको कथन देखिए 2 कथन है, तो दोनों कथनों जो है असत्य नहीं है, दोनों के दोनों कथन सही है। यानी ना तो कथन 1 और ना कथन 2, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरा और तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है। तो इसका लागू किया गया है आपको 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित किया गया है। तो यह आपको यूनिट स्थापित किया गया है, यानी बिहार के डीएनए जो है यूनिट स्थापित किया गया है, जो कि तीनों जिलों में किया गया। तो इन्हीं में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अध्यक्ष बनाए गए अंजनी कुमार सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी यानी नदी, जो कि गंडक नदी को कहा जाता है, रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। तो यह 2 घाटों का निर्माण कहाँ होगा, तो ये गोपालगंज होगा। ठीक ना, गोपालगंज होगा। गोपालगंज से जुड़ी हुई आप बिहार के एक और तथ्य है कि यह गोपालगंज जो है यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी लिंगानुपात पूछा जाएगा सर्वाधिक किस जिला में है, तो ये गोपालगंज जिला में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो है ये नालंदा को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। तो यह कहाँ खोलने की घोषणा की गई है, तो घोषणा आपको की गई है भागलपुर में। तो भागलपुर में खोलने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखिए कोई कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें जानबूझकर ऐसे दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई कथन मतलब गलत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ एक के सहारे 3-3 आपको और करंट अफेयर्स तैयार हो जा रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के बेगूसराय निर्जला कुमारी को क्या हुआ, 49 किलोमीटर में क्या पदक मिला, तो रजत पदक मिला। तीसरा बन रहा है सवाल कि बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पदक मिला, तो कांस्य पदक इनको भी मिला हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो बिहार में देखिए प्रतिदिन दूध उपलब्धता जो है यह आपको 400 ग्राम है। तो ये आपके 400 ग्राम
निम्नलिखित में से किस देश के बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो 111वां बिहार दिवस जो है यह जापान में मनाया गया है। तो ये जापान में आपका मनाया गया है, जिसमें से बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो इसको घोषणा की गई है 50 लाख रुपया तक शिक्षा ऋण दिया जाएगा। अगर कोई भी बिहार का छात्र विदेशों में पढ़ रहा है तो उसको ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। यानी इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो साथ ही साथ बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो बिहार के ये जो है राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया है, जो कि आपके बिहार के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान रहा? तो बिहार में देखिए कौन से उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान रहा? तो बिहार एब्सोल्युटली जो है आम भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लीची और मशरूम यहाँ तो जो होता है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो वास्तव में लीची के लिए फेमस है ही, और बाद में बहुत सारे आमों के लिए भी, और मशरूम भी हो गया। हाल ही में व्यवहार गिरी पर्वत आगे आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपको नालंदा में स्थित है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सारे के सारे आपके कथन सही हैं। यानी इसका आयोजन पर्यटन विभाग कर रहा है, कला संस्कृति विभाग भी द्वारा किया गया है। साथ ही साथ इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है, और इसके उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किया है। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10 वर्ष हजार, ठीक है, 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? ठीक ना, इसका कौन से नाम दर्ज किया गया है? तो इसके राइट आंसर आपके जो हैं अभय कुमार जी ने इसका नाम दर्ज किया है, जो कि 1 वर्ष से लेके 10,000 पुराने कैलेंडर का इन्होंने ऐसे ही नाम जितने भी हैं डेट याद कर लिए हैं। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो कुलाधिपति नियुक्त किया गया है आपको अरविंद पनगाड़िया को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन, ठीक ना, चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये स्थान उनका रहा है, तीसरा स्थान वो रही है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग आपको मिला है पश्चिम चंपारण में। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार के ये जिला जो है आपका ये औरंगाबाद जिला है, जो है जहाँ सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब जो जिसको भी भाग में है तो इसी एग्जाम हो ही रहा है, तो ये अपना जो है जाहिर सी बात है 75वां ये अपना मनाया है, और इसी से आप निकाल सकते हैं कि 2023 में 75 घटाइएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसका निर्माण कब हुआ था। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? यानी पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि सब बनाया जा रहा है आपको पटना में। वित्त वर्ष 22-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कितनी राशि जारी की है? तो ये राशि जारी की है 603 करोड़ रुपए। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडु का श्रीनगर पुल का निर्माण कराया जाएगा? तो ये श्रीनगर पुल का निर्माण, पांडु का पुल का निर्माण जो कराया जाएगा आपको, ये रोहतास में कराया जाएगा। बिहार राज्य जलाशय मास्टरकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर आपका है मुंगेर को मुख्यालय डिवीजन बनाया गया है, जलाशय डिवीजन का। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को व्रिटो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो इसके राइट आंसर आपके हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को इसके लिए चुना गया है। बिहार के अररिया जिले की खाली स्थान सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। तो ये आपको रनर अप रही हैं टीना झा को। रबी सीजन 23-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो है आपका लक्ष्य रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है? तो यह है कैसर कुमार ने क्वालिफाइंग कर लिया है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जस्ट हम लोग 5वां सेट भी लगाएंगे जो कि वो भी 50 प्रश्नों का सेट है। तो एक एक साथ 2-2 करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसका दूसरा सेट भी मिले। अभी हम लोग तीसरे सेट का चौथे सेट का 41वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग और 9 प्रश्न के बाद 5वां सेट भी करेंगे। बिहार के किस जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाई जाएगी? तो वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम जो है ये कितने जिलों में चलाएंगे? 17 जिलों में चलाए जाएंगे। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें जो है आपको 13 नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? देखिए, देश में पहले स्थान पर है तो ये शेखपुरा का जिला जो है ये आपको पहले स्थान पर है। 45वां क्वेश्चन है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें से शामिल नहीं है? तो उसमें से देखिए शामिल नहीं है, आपको भागलपुर का जिला जो है शामिल नहीं है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन आपको किया है ये आपको मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्रोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गंगा नदी पर। बिहार राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है। तो यह कौन सी पार्टी है? तो यह जो है केरल की एक पार्टी है जिसका विलय राजद में हो गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो 163वीं जयंती मनाई गई है 23 अप्रैल 2023 को। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद एक और सेट लगाएंगे हम लोग और इसी में दोनों सेट को समापन करेंगे। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये किया गया है। तो ये चौथे सेट का 50वां क्वेश्चन था। अब एक एक सेट में 50-50 सेट आपको आएंगे। अब हम लोग चलते हैं 5वें सेट की तरफ। तो एक सेट आज इस वीडियो में आपको दोनों सेट देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट इस हम लोग चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद जस्ट एक वीडियो में जितने अभी तक बीपीएससी में यानी 2022 और 2023 बीपीएससी में मुख्यतः 4-5 एग्जाम अभी तक लिए हैं 2022 और 23 की अवधि में। तो जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं बिहार से वो भी मैं आपको दे दूंगा और वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेट नंबर 5 का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से
ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका ये है जल जीवन हरियाली अभियान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, तो देख लीजिए सही आपके वो सब हैं। यानी कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपको 44वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो उनका नाम भी है। इससे पूर्व के वे केरल हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, ठीक है। संजय करोल इससे पहले थे, उनका स्थान ले लिए हैं अब ये। बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो यह जो है मधुबनी। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर JICA। वर्ष 2023 में मनाए गए विश्व बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए आपको 1, 2, 3 सारे कथन सही है। 22 मार्च को मनाया जाता है, 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, और 2023 में बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम है। बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है लक्ष्मी झा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो यह सभी जिलों को शामिल किया गया है, और सभी के सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, ठीक ना, बनाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी? तो यह कोई और एयरपोर्ट नहीं है, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का जो आपका स्टेशन है, जो बिल्कुल एयरपोर्ट की भांति ये भी कुछ समय बनकर नजर आएगा, क्योंकि इस पर जो है 440 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों में की संख्या चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपके सभी कथन सही हैं। यानी सिर्फ 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया का प्रथम और शेखपुरा का चौथे स्थान। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला को प्रथम स्थान मिला हुआ है। 10 प्रश्न देखिए कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बबीता गुप्ता जी को। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा शामिल हुई हैं? तो यह शामिल हुई हैं बेगूसराय में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है यह किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए कौन सा कथन सही है, तो कथन आपके सामने है, जो कि दोनों के दोनों कथन सही है। बिहार के सनी राज ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में कांस्य पदक, और पीयूष राज को डेक्लोन प्रतियोगिता में रजत पदक मिला है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वृद्धि दर्ज देखिए की गई है, यह 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर देखिए फूलों की खेती की जाएगी नालंदा में, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अपने जो भी मित्र हैं उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है।
और आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि मैं ऐसे ही करते करते 15 सीट बना दूं। ठीक है, आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं, जिससे मुझे उसका मोटिवेट नहीं मिल पाता है, दूसरा वीडियो बनाने में मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, तो इससे उतना पे ही मुझे छोड़ना पड़ जाता है उस चीज़ को, और ऐसे नहीं धीरे धीरे चलना पड़ता है। ताकि ऐसा कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और उत्साह होकर उस कार्य में लगा रहूँ। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें देखिए नियुक्त किए गए हैं प्रशांत कुमार शाही जो हैं नियुक्त किए गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 23-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में खाली स्थान तथा बिहार विधानसभा परिषद में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो दोनों में यानी विधानसभा क्षेत्र और परिषद क्षेत्र में कितने कितने किए गए हैं, तो आपके जो हैं इसका 7 वहाँ पे और 5 इधर किए गए हैं। 18-19 मार्च ठीक है 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन भागलपुर में किया जाएगा। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कथन गलत है कि इसका आयोजन झारखंड में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन झारखंड में नहीं हुआ, बिहार में हुआ। देखिए निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो भी पर्यटन विभाग का। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है पटना में अनावरण किया गया है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपको किया गया है मैथिली। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपको अररिया में अब बनाया जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद। 24 मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। देखिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, बिहार का राजकीय पक्षी हैं ही। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम आई लव स्पैरो था, और स्पैरो मतलब गौरैया होता है। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भागलपुर में। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में दिया गया है? तो ये दिया गया है खुशी कुमारी। अब देखिए हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो ये राशि तय की गई 228 रुपया। निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है आपको IIT पटना। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो ये 50% अनुदान दिया जाएगा वर्मी कंपोस्ट से खेती करेंगे तो। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो यह पटना से शुरू की गई है, जो देवघर के लिए जाएगी। निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश ने किया? तो ये हैं रघु राय और उषा राय। 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखिए सभी कथन सही हैं। ठीक है, इसका आयोजन पंजाब में किया गया,
बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमार को स्वर्ण पदक, पंकज कुमार सिंह को स्वर्ण पदक और कांस्य पदक हासिल किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? तो यह किया गया है 9। ठीक है, 9 जिलों में किया गया है। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो यह जमुई में आपको लिया गया है। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपको किया गया है बिहार संग्रहालय परिसर, आपको पटना में। चलिए 36 प्रश्न देखते हैं और 15 प्रश्न बच जाएंगे इस सेट के, जो कि ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसके बाद आने वाले जितने भी 2022 और 23 में एग्जाम हुए बीपीएससी द्वारा, वो भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखिए सभी कथन सत्य हैं। इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था, बिस्मिल्लाह खान। इनको 1980 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में भारत रत्न भी इनको मिल गया है। ठीक है, आगे देखिए 37 प्रश्न है कि खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए भी सब के सब कथन सत्य है। इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया है। बिहार के महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त शीर्ष स्थान हासिल किए। 40 किलोमीटर मास एस्टर के साथ सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने किया। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर विद्या कुमारी ने जीता है। 39वां है टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया आपको 5। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है आपको पूर्णिया में किया है। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय जनता दल पार्टी जो है का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सम्राट चौधरी को बनाया गया है। ठीक है, अब दल लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही पूछा जा रहा, तो सम्राट चौधरी को बनाया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो स्थापना की जाएगी बाल वाटिका के द्वारा। बाल वाटिका नाम की आंगनवाड़ी जैसे ही स्थापना की जाएगी। तो देखिए 44 हम लोग करते हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा? तो यह जोड़ा जा रहा बागमती बूढ़ी गंडक को। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है 100, ठीक ना, 100 प्रखंडों में खोले जाएंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत बिजली दर में? तो ये 24% बिजली दर में वृद्धि की है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो यह 17 जिलों का चयन किया गया है।
जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका रिकॉर्ड बनाया गया 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.90। ठीक ना। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किससे अतिरिक्त एक से अधिक यानी इन सभी जगहों से गुजरेगी? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से। ठीक है, तो ये जो सेट था आपका 5वें का उत्तर था। तो इस सेट में आप सभी को इस वीडियो में 4 से 5 सेट मिले। इसके बाद का आपको मिलेगा जितने अभी बीपीएससी में एग्जाम हो गए उन सब का, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 यानी 15 तक आपको ऐसे ही आप 2-2 करके सेट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए, शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के पास इसको शेयर कीजिए और ज़रूर देखिए ताकि मैं फिर से ऐसे वीडियो बनाता रहूँ।